चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन which length is 4 meter more than width is 36 meter. Find the dimension of garden. डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ पूछ रहे हैं। पेरीमीटर हमें दे रखा है और लेंथ और विड्थ में इसका रिलेशन भी दे रखा है। तो हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। उन दो इक्वेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसका लेंथ और ब्रेथ मानना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं लेट द लेंथ, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ ऐसे, लेंथ को हम क्या मान लें x, और वैसे ही लेट द ब्रेथ या विड्थ को हम क्या मान लें y। तो सबसे पहला यहाँ पे रिलेशन जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि हमें यहाँ पे एक पेरीमीटर का रिलेशन निकाल सकते हैं और एक लेंथ विड्थ में जो रिलेशन दिया है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम पेरीमीटर से जाएं तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ का आधा बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर, तो वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 1/2 इंटू लेंथ x प्लस वाई। इसका बोल रहा है कि आधा, आधा मीन्स बाई 2, मतलब कि इसका वैल्यू कितना है 36 मीटर। मतलब सिंपली यही बोल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ये बोल रहा है कि जो इसका लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, मतलब कि विड्थ 4 ज़्यादा है। इसका मतलब कि विड्थ का वैल्यू लेंथ के वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब विड्थ में से अगर हम लेंथ घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा, वही हमारे डायमेंशंस होंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, पर इसमें ग्राफ बोला नहीं है तो हम सिंपली कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इसका कोई एक x का या y का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम एलिमिनेशन कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को कम करके। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम डायरेक्टली इन दोनों को अगर जोड़ दें इक्वेशंस को तो x तो x के साथ कट जाएगा, माइनस है, y y क्या हो गया 2y, और 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। इसलिए यहाँ पे y कितना हो जाएगा 40/2, कितना हो गया 20। तो हमें y का वैल्यू आ गया। अब जब y का वैल्यू आ गया तो हम y का वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दिया तो x प्लस वाई कितना है 36, y का वैल्यू 20 हम रखने पे तो x प्लस 20 क्या बचेगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 क्या होगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 36। इसलिए x इज इक्वल टू 36 माइनस 20 मतलब 16। यही हमारा आंसर हो गया, y का वैल्यू और x का वैल्यू। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं 6 वाला। ये भी इसी में बेस्ट है कि गिवन थोड़ा अलग है। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, इसी के जैसा हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है दो वेरिएबल्स में, मतलब x और y में। लीनियर मतलब इसका पावर 1 होनी चाहिए, देखिए इसका दोनों का पावर 1 ही है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अपीयर इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। कहने का मतलब कि एक इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशन हमें देना है। देना इस तरह से है कि या इंटरसेक्टिंग एक हो जाए, दूसरा एक इक्वेशन हमें ऐसा देना है कि वो पैरेलल हो जाए, और तीसरा एक इक्वेशन ऐसा देना है कि वो कोइंसिडेंट हो जाए। कहने का मतलब कि एक इक्वेशन तो हमारे पास फिक्स है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमें इक्वेशन देना है। पहला पूछ रहा है इंटरसेक्टिंग के लिए, तो अगर हम इंटरसेक्टिंग के लिए जाएं तो इंटरसेक्टिंग का अपना कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
यही होता है, मतलब ये अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो वही हमारी इक्वेशन होगा। तो हम खुद से निकाल सकते हैं, ईजी है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ दे रखा है। तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा B1 और ये हो गया हमारा C1। अब A2, B2 और C2 हम ऐसा माने कि ये हमारा कुछ इक्वल ना है, A1/A2, B1/B2। तो हम क्या रख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर x रखा है तो A1/A2 क्या हो जाएगा 2/1, और अगर हम यहाँ पे 2/, रख देते हैं तो 3/2 हो जाएगा। देखिए 2/1 3/2 इक्वल नहीं होगा, अब यहाँ पे तो कुछ रखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला इक्वल नहीं है तो फिर आगे नहीं देखते, =0। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। देखिए A1/A2 कितना हो जाएगा, A1/A2 1/2 हो जाएगा, और B1/B2 यहाँ पे 3 है 2 है, B1/B2 कितना हो जाएगा 3/2। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वैसे इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि एक ही सोल्यूशन, ग्राफ पे जब इसको ड्रॉ कीजिएगा तो एक ही जगह कट करेगा। उसके बाद जब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, पैरेलल हमें वही इक्वेशन तो फिक्स कर रखा है, हमें अपना इक्वेशन लिख देना है। तो पैरेलल में कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, इक्वल तो होनी चाहिए लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, जो कांस्टेंट है वो उसका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम अपने से देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कीजिए, आप कोशिश कीजिए, बन जाएगा। हमारा ये है, अगर हम 2 और 2 के कोई पेयर में लेते हैं, मान लीजिए हमने रखा 6x, और 3 के पेयर में हमने मान लीजिए 9y रखा है, तो अगर 2/6 करते हैं A1/A2 तो 1/3 आएगा लगभग, और 3/9 करते हैं तो ये भी 3 का 9 1/3 ही आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, और थर्ड पार्ट को हमको इक्वल नहीं करना है, तो आप कुछ भी रख दीजिए, -8 है तो 20 रख दीजिए, 35 कुछ भी रखिए, प्लस में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा -2 = 0, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए A1/A2 2/6 1/3 आएगा, B1/B2 3/9 1/3 आएगा, दोनों इक्वल होगा। C1/C2 -8/-2 4 आएगा, जो इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल ये रख सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, पैरेलल की कंडीशन ये होती है और इंटरसेक्टिंग कंडीशन ये होती है। वैसे ही तीसरी कोइंसिडेंट, पैरेलल का मतलब नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड हमारा पार्ट है कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन हमें पता ही होनी चाहिए सबसे पहले। तो कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है A1/A2 मस्ट इक्वल टू B1/B2 मस्ट इक्वल टू C1/C2, यहाँ पर तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम ऐसे नंबर रखेंगे कि जिसका इसको डिवाइड करने के बाद तीनों के तीनों बराबर रहे। हम रख सकते हैं, मान लीजिए हमने रखा 4x, और यहाँ पे हमने रख दिया 6y, और यहाँ पे हमने रख दिया -16 और =0। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ये हमारा मेन कंडीशन था। तो 2/4 कितना आ जाएगा 1/2, 3/6 ये भी 1/2, -8/- 16 ये भी 1/2। तो अब इस तीनों कंडीशन में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसलिए हम इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, और इस तरह हम ये सोल्यूशन भी कंप्लीट करते हैं। ये हमारा चैनल नया है और इस पर हम साइंस और ये SST और मैथ आगे चल के बहुत सारी ट्रिक्स क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हम जरूर लाएंगे। नया चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, और सही लगे तो लाइक करें, और सही ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम क्या अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।